जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक बोर्ड। आई एम सूर्य प्रताप सिंह एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑन दिस चैनल। सो हमारा जो चैप्टर चल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात बहुपद, जिसका पहला लेक्चर आ चुका था। आपने बेसिक सीख लिया था, ठीक है। कल हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे द्विघात समीकरण के। तो आज क्या करेंगे, हम आज पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, कि द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं और इन्हें हल करने की कितनी विधियां हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण के मूल से। ठीक, मूल यानी कि द्विघात समीकरण के मूल, इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं रूट्स। ओके, तो रूट्स क्या होते हैं, आपने बहुपद पढ़ा है। तो बहुपद में जो एक द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद किस फॉर्म में होता है, द्विघात बहुपद कैसा होता है कि ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है, ये इस फॉर्म में द्विघात बहुपद होता है। ठीक है, तो आपने द्विघात बहुपद में क्या पढ़ा था कि द्विघात बहुपद के शून्यक पढ़े थे। शून्यक क्या होता है कि x की वो वैल्यू जिस पे जो द्विघात बहुपद है इसका मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, शून्यक कहलाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये क्या है, अब ये क्या बन गई, एक समीकरण, ये क्या होगी, द्विघात समीकरण। अब हम क्या मान लेंगे कि द्विघात समीकरण के अगर मान लो कोई मूल है अल्फा और बीटा, तो अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा एक्स की वो वैल्यू है, अल्फा बीटा एक्स के वो मान है जिस पे ये समीकरण क्या हो जाएगी, संतुष्ट हो जाएगी, यानी कि ये साइड बराबर इस साइड के हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि अल्फा और बीटा क्या है, समीकरण इसके मूल हैं। ठीक है, तो मूल क्या होते हैं कि एक्स की वो चर की वो वैल्यू जिन पर समीकरण जो है वो संतुष्ट हो जाती है, वो द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं। ठीक है, अब इन्हें हल करने की कितनी विधियां होती हैं, इन्हें हल करने की होती हैं 3 विधि। ठीक है, 3 विधि से हम द्विघात समीकरण के मूल निकाल सकते हैं। पहली विधि जो है वो है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि जो है वो है पूर्ण वर्ग बनाकर इन्हें हल करने की विधि, और जो तीसरी है वो तीसरी विधि नहीं, तीसरा हम सीधे फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे गुणनखंड विधि द्वारा कैसे इसके मूल को निकाला जाता है। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूल गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकाले जाते हैं। ठीक, तो आज हम स्टडी कर रहे हैं गुणनखंड विधि। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज पहले क्वेश्चन से। ओके, आपको मूल समझ में आ गए क्या होते हैं। ठीक, तो अब करते हैं हम स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमें द्विघात समीकरण दे रखी है और हमसे बोला है इसके क्या है, मूल निकालिए गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड विधि द्वारा इसके मूल निकालिए। ठीक, तो हमें क्या है, समीकरण के गुणनखंड करने आते हैं। ठीक है, तो हम गुणनखंड करेंगे सीधे। हम गुणनखंड करते हैं, इसमें गुणा कितनी होनी चाहिए, 2 3 6, यानी कि गुणा होनी चाहिए 6 और जोड़ के आना चाहिए कितना, 5। तो ऐसे तोड़ो, तो 2x² माइनस 3 दूनी कितने होते हैं, 6 और 3 2 5। ठीक है, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से हमने 2x कॉमन ले लिया, यहाँ से नहीं 2x कॉमन नहीं है, सिर्फ x कॉमन है। यहाँ से हमने कितना कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा 2x माइनस 3 बचा। ठीक है, और यहाँ से माइनस का अगर हमने 1 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 2x। देखो माइनस यहाँ से कॉमन चला गया। ठीक है, तो 2x हो गया, और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x माइनस 3 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम मूल कैसे निकालते हैं, हमने क्या बोला था कि x की वो वैल्यू जिन पर, यानी कि जो चर है हमारे, चर की वो वैल्यू जिन पर समीकरण जो है वो संतुष्ट होती है, वो उसके क्या मूल कहलाते हैं। तो गुणनखंड विधि से निकालना था, तो हमने पहले क्या कर दिया, गुणनखंड कर दिए।
अब x के मान निकाल लेंगे, ठीक है। एक बार हम क्या करेंगे, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 एंड x इज इक्वल टू 3/2। एक वैल्यू मिल गई हमें x की, ठीक है। अब हम कैसे x माइनस 1 को 0 के इक्वल करेंगे। नाउ x माइनस 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो हमें क्या है x इज इक्वल टू 1। दोनों वैल्यू मिल गई हैं x की, ठीक है। द्विघात समीकरण के मूल कितने होते हैं, 2 मूल होते हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। द्विघात समीकरण के सिर्फ 2 मूल होते हैं। तो x, तो अब इसके मूल क्या मिल गए, तो इस समीकरण के मूल क्या हैं, 3/2, 1 इस समीकरण के क्या है, मूल हैं, ठीक है। समझ में आया। अगर आपको गुणनखंड करना आता है तो आप मूल निकाल सकते हैं उसके गुणनखंड विधि से, ठीक है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम। इस क्वेश्चन को रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमसे बोला है, एक समीकरण हमें दे रखी है, हमसे बोला है कि गुणनखंड विधि द्वारा इस समीकरण को हल कीजिए तथा मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब हम इसे करते हैं। हमारा क्या है मेन टारगेट, सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे। अब इसमें गुणनखंड कैसे करेंगे, देखो जो x² का गुणांक होता है, अगर कोई गुणांक है तो उसकी गुणा पहले कहाँ होती है, अचर पद से। तो करो 3 दूनी 6। अब गुणा कितनी आनी चाहिए, 6, यानी कि इसको ऐसे तोड़ना है कि गुणा आनी चाहिए 6 और जोड़ के कितना आना चाहिए 2√6। तो √6 और √6 की अगर गुणा करेंगे तो कितनी आएगी 6, ठीक है। और √6 और √6 को अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, एक √6 ही है, एक √6 ही है, तो कितना होगा 2√6, तो 2√6, ठीक है। तो हमारा जो फैक्टर होगा, जो गुणनखंड बनेंगे वो ये √6 और √6, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे तोड़ लेंगे इसे। अब सॉल्व करते हैं। 3x² माइनस, इसको तोड़ो, √6 प्लस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से 3x² माइनस √6x और माइनस चिन्ह बाहर है ना, √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। स्टेप समझ में आई आपको। अब यहाँ से हम कितना कॉमन लेंगे, यहाँ से हम ले रहे हैं √3 और x कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। √3 और x हमने कॉमन लिया तो देखिए √3 यानी कि 3 से जब हमने √3 निकाले, यानी कि √3 को कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं 3 को। तो एक √3 हमने निकाल लिए तो कितने बचे, एक √3 बचे अंदर, तो कितने बचे, यानी कि √3 और x हम निकाल चुके हैं, एक घात x की कॉमन, तो एक घात बचेगी x की, ठीक है। √3x बचा और माइनस √3x से इसे डिवाइड करना √6 को, तो कितना आ जाएगा √6x को, तो कितना आ जाएगा √2 √2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमने कितना कॉमन ले लिया, √2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, वो भी माइनस का, ठीक है। माइनस का √2 जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा √3 एंड यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर माइनस √2 इज इक्वल टू 0। समझ में आया कॉमन कैसे निकालते हैं। जो कॉमन निकालते हैं उनसे अंदर क्या बचेगा वो कैसे लिखा जाता है कि हमने जो कॉमन निकाला उससे डिवाइड कर देते हैं इसे। तो √6x को जब √2 से डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, तो √3 और x ऐसे इसे जब डिवाइड करेंगे तो √2, यानी कि 2 को कैसे 2 को क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो एक √2 से जब हमने डिवाइड किया तो कितना बचेगा √2 बचेगा, ठीक है। तो वही हमने अंदर लिख दिया है, माइनस चिन्ह हमने कॉमन निकाल लिया था पहले ही। अब क्या हो जाएगा कि √3x माइनस √2 एंड ये क्या होगा √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0।
अब ये हमें क्या मिल गए, ये गुणनखंड मिल गए। तो एक बार इसको इसके 0 के इक्वल कर देते हैं, एक बार इसको 0 के इक्वल कर देते हैं, तो क्या मिल जाएंगे हमें, रूट्स मिल जाएंगे इसके, क्या मतलब मूल मिल जाएंगे इसके। तो √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 करो, तो √3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस √2, ये उस तरफ जाएंगे, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √2 अपॉन √3, इसको एक ही रूट में लिख लेंगे, अंडर √2/3। अब यहाँ से देखिए ये भी क्या है, सेम ही है ना इसके, तो यहाँ से भी x की वैल्यू कितनी मिलेगी, अंडर √2/3। तो यहाँ से क्या मिल गया, ये हमें 2 मूल मिल गए इसके, द्विघात समीकरण के 2 मूल मिल गए, रूट्स मिल गए 2, जिस पे क्या हो जाएगा, इसका मान जो है वो ये समीकरण को, ये जो वैल्यू आई है ये समीकरण को संतुष्ट करेंगी अगर हम x की जगह ये मान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें इसे भी हल करना है। 3√2nx² माइनस 5x माइनस अंडर √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। हमें क्या बोला है कि द्विघात समीकरण को हल कीजिए तथा गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए और मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारा मेन टारगेट क्या है, हम अब करेंगे गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो x² का जो गुणांक है उसकी गुणा कहाँ होती है, यहाँ पर अचर पद से। तो ठीक है, तो इधर थोड़ा रफ कार्य कर लेते हैं। √2 की गुणा जब हम √2 से करेंगे तो कितना आएगा, √2 की √2 से यानी कि 2, तो 3 × 2 कितने हो गए, 3 दूनी 6। अब क्या है कि गुणा आनी चाहिए 6 और घटा के आने चाहिए 5, तो गुणा आनी चाहिए 6 और घटा के आने चाहिए 5, तो 6 एकम 6, 6 में से 1 गया, कितना आ गया 5। ठीक है, तो ऐसे तोड़ देंगे, 3√2x² माइनस 6 माइनस 1x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, इसको कर देते हैं। ओके, तो यहाँ से 3√2x² माइनस 6x माइनस माइनस प्लस x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हम कितना कॉमन निकालते हैं, देखिए पहले यहाँ से थोड़ा रफ कार्य इधर करके दिखा देते हैं। अगर 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा √2 इंटू √2 लिख सकते हैं 6 को। ठीक है, 3 गुणा √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ से 3√2 कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा, √2 बचेगा। तो वही अब हम करेंगे, यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, 3√2x कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से 3√2 और 1x कॉमन निकल गया, तो कितना बचा x, और 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, तो 3√2 हमने कॉमन निकाल लिए, तो कितना √2 रह गया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर प्लस का 1 हम कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस √2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस √2 ये, और 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमें क्या गुणनखंड मिल गया, इसके इस समीकरण के गुणनखंड मिल गया x माइनस √2 और 3√2x प्लस 1। अब इनको एक एक करके 0 के इक्वल करेंगे और x की वैल्यू निकाल देंगे, वही इसके क्या होंगे, मूल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसे x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 करते हैं, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √2। और एक बार क्या करते हैं हम, 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3√2x इज इक्वल टू -1 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, -1/3√2। ओके, ये 2 मूल आ गए इस इक्वेशन के। ठीक है, समझ में आया गुणनखंड कैसे करते हैं। और क्वेश्चन कर लेते हैं एक।
ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। इसमें क्या है, इसमें हमें गुणनखंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें गुणनखंड जो है वो फैक्टराइजेशन करके ही दे दिया है हमें। देखिए क्वेश्चन है वाई स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू एंड प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0 हमें दे रखा है, और हमें बोला है कि इसके क्या है, मूल निकालिए। इसको गुणनखंड विधि से हल करके मूल निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, y। ठीक है, और वैसे चर क्या आ रहा था, x आ रहा था। तो अब इसके हम गुणनखंड करेंगे। अब इसे तोड़ने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि ये टूटा हुआ है। गुणा आनी चाहिए p q और जोड़ के आने चाहिए p प्लस q। तो ये तो टूटा हुआ है पहले ही से। अब हम इसे क्या कर देंगे, थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे। तो वाई स्क्वायर माइनस पी वाई गुणा करा दो माइनस क्यू वाई प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम बाई कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बाई माइनस पी। अब इन दोनों से हमें क्या कॉमन दिख रहा है, क्यू कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बाई माइनस पी। ठीक है, क्योंकि माइनस चिन्ह हमने पहले कॉमन निकाल लिया, तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा ना। 0 बाई माइनस पी एंड बाई माइनस क्यू। अब एक इज इक्वल टू 0। एक बार बाई माइनस पी को 0 के इक्वल करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, बाई इज इक्वल टू एक बार आएगा p और एक बार आएगा q। तो p और q क्या है, इस समीकरण के मूल हैं। ठीक है, गुणनखंड विधि पहले हमने गुणनखंड किया, फिर उसको इक्वल कर दिया 0 के, जो गुणनखंड आए वहाँ से हमें बाई की वैल्यू मिल गई p और q। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस जो हैं वो समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी सरल क्वेश्चंस हैं और इनमें कोई खास कंसेप्ट नहीं है, बस आपको गुणनखंड आने चाहिए। ठीक, एक क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a क्या है, a जो है वो वास्तविक संख्या है। ठीक है, a जो है वो कोई नंबर है। ठीक है, वो कोई रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है कोई। तो हमें क्या बोला है कि इस समीकरण के गुणनखंड विधि द्वारा मूल बताइए। ठीक है, पहले गुणनखंड करने हैं हमें, उसके बाद मूल निकालने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे, सॉल्व करते हैं इसे। लेकिन यहाँ पर देखिए हमें क्या है कि गुणा कितनी आनी चाहिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2। तो 2 की पहले किससे, अचर पद से गुणा होगी, तो क्या आ गई, यानी कि 2a स्क्वायर। गुणा आनी चाहिए 2a स्क्वायर और घटा के कितना आना चाहिए, a। तो अगर हम a की वो 2a की a से गुणा करा दें तो कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा, गुणा 2a स्क्वायर आ जाएगी। और अगर 2a में से a घटा दें तो a आ जाएगा। ठीक है, तो तोड़ेंगे कैसे इसे, 2a माइनस a। ओके, तो 2x स्क्वायर प्लस 2a माइनस a x माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। डस्टर किधर गया। ठीक है, हमने तोड़ दिया इसे। अब यहाँ से थोड़ा और सॉल्व करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस गुणा कराओ 2a माइनस 2ax माइनस ax माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हमें क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है और x कॉमन दिख रहा है दोनों से। तो हम 2x कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या बचा, x बचा प्लस का a बचा यहाँ पर, क्योंकि 2x तो कॉमन निकल गया। यहाँ पर माइनस का a हम कॉमन लेंगे तो x प्लस a बचेगा। देखो माइनस यहाँ पर भी था, माइनस यहाँ पर भी था, वो तो कॉमन निकल गया, बराबर 0। तो x प्लस a एंड 2x माइनस a। तो एक बार अब हम क्या करेंगे, x प्लस a को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस a। और एक बार अगर 2x माइनस a को 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से करो 2x माइनस a को 0 के इक्वल, तो 2x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू a अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ से आपको इस समीकरण के क्या मिल गए, मूल मिल गए। ओके,
तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस थे। गुणनखंड विधि आपकी समाप्त हो चुकी है, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करने की विधि, मतलब सॉरी, पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरण के मूल ज्ञात करने की विधि, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद।